नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जो आज हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम से जनरल कंपटीशन में या कोई भी एग्जाम में जिसमें मैथ पूछा जाता है उसमें एचसीएफ और एलसीएम से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और एचसीएफ एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत सारे सवालों में लागू भी होता है। जैसे भिन्न का जोड़ निकालना हो, भिन्न का घटाव निकालना हो, तो उसमें एलसीएम का बहुत उपयोग होता है। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम के कॉन्सेप्ट को और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा से समझेंगे कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ में हम जुड़े और जो है मेरे पास वो आपको बताने का कोशिश करते हैं सरल भाषा में। अगर आप राकेश यादव सर के पास क्लास करते हैं या कोई भी क्लास करते हैं तो उनके सारे जो क्लास नोट्स हैं या उनके बुक्स हैं उस सारे चीज़ का सॉल्यूशन कराया जाएगा, लाइव कराया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है उसको हम क्रॉस कर जाएं। फिर ये जो सब व्यवस्था है इस व्यवस्था से हटेंगे और अच्छा से आपके पास सब कुछ हम लाइव आकर देंगे। तो देखिए, हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का बात करेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को समझेंगे। ऐसे तो हम लोग हिंदी में एचसीएफ को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम को क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लेकिन एचसीएफ का जो फुल फॉर्म देखेंगे आप इंग्लिश में, जो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है वो फुल फॉर्म क्या होता है। अगर हम लिखे यहाँ पर कि अगर एचसीएफ का फुल फॉर्म लिखें एचसीएफ, और एचसीएफ का ही एक दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम क्या है, एचसीएफ का ही एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग जीसी और डी, जीसीडी। एचसीएफ का फुल फॉर्म का हम लोग बात करें तो एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर जीसीडी का हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ये एचसीएफ का फुल फॉर्म हुआ और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो इसमें जितने शब्द आए हैं ना, सबसे पहले हम लोग शब्द के मतलब को समझेंगे, क्योंकि जब तक शब्द के मतलब को नहीं समझेंगे तब तक एचसीएफ नहीं समझ में आएगा। और एचसीएफ का परिभाषा भी हम आपको बताएंगे कि एचसीएफ होता क्या है, किसको एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, और एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोएस्ट, या इसको लिस्ट भी बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। इसको भी लिख देते हैं महत्तम समापवर्तक, म स प, महत्तम समापवर्तक, और इसको बोलते हैं ल स प, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें कितने वर्ड आए हैं, एक आया है कॉमन। हाईएस्ट मतलब तो समझ गए, जो सबसे ऊंचा हो या जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, हाईएस्ट मतलब, ग्रेटेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा हो, लोएस्ट मतलब जो सबसे छोटा हो। क्यों, क्योंकि ये सुपरलेटिव फॉर्म है किसका, हाईएस्ट, हाई, हायर और हाईएस्ट। इंग्लिश में जो हाई शब्द होता है ऊंचा, उसका कंपेरेटिव क्या होता है, कंपेरेटिव होता है हायर, और सुपरलेटिव होता है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे बढ़िया, उसके लिए उपयोग करते हैं। तो वही हुआ है हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, और कॉमन हो, गुणनखंड हो। अब सारे का मतलब हम आपको समझाएंगे। अब ग्रेटेस्ट का मतलब जो सबसे बड़ा हो, कॉमन मतलब तो बता दिए, और डिवाइजर का मतलब भाजक। डिवाइजर मतलब क्या होता है, एक बात ध्यान से देखिएगा, डिवाइजर मतलब भाजक। जैसे अगर हम भाग देते हैं, 15 में भाग दे रहे हैं 3 से, तो ये जो 3 है ये क्या है, भाजक है। आप तो ये जानते होंगे ये क्या है, भाजक, और इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल, और नीचे जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। तो यानी कि हम जिससे भाग देते हैं ना, किसी भी संख्या में जिस संख्या से हम भाग देते हैं, तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसी संख्या को बोलते हैं भाजक। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर, यानी कि डिवाइजर का मतलब भाजक। ठीक है, अब कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। अब कॉमन जो वर्ड है, कॉमन का मतलब थोड़ा समझिए कि कॉमन होता क्या है, किसको समझिए कि कॉमन है। हम आपको एक बात बताते हैं, देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर 2 लिखे, 2 नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे 6, 8, 10 और 12। हम बोलते हैं कि अच्छा चेक करिए कि इसमें कौन कौन सी जो संख्या है वो कॉमन है।
तो आप बोलिएगा कि हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, ठीक है। हम 4 को क्या लिखते हैं 2 गुना 4, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 और 12 को 2 गुना 6, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है ना, ये जो 2 हमको मिल रहा है वो सारे संख्याओं में छिपा हुआ है 2। तो हम क्या बोलेंगे कि इन चारों जो संख्याएं हैं, इस चारों संख्या में जो 2 है वो उभयनिष्ठ है, यानी कि 2 कॉमन है। लेकिन अगर हम बात करें कि 3 सारे संख्याओं में कॉमन होगी, नहीं होगी। 8 में 3 मिलेगा, नहीं। 2 गुने 4 2 मिलेगा, कितना 2 मिलेगा 8 में 3 2 मिलेगा, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि तो 3 2 मिलेगा। लेकिन अगर हम 6 को हटा दें, अगर एक और यहाँ पर संख्या लिखें, हम लिखते हैं 12 20 और 28। अब इस तीनों संख्या में से हम बोलेंगे आपको कि इसमें से कॉमन संख्या को निकालिए। तो आप कौन कौन सी संख्या को कॉमन निकाल सकते हैं? हम बोलेंगे अगर 2 तीनों में कॉमन है तो बिल्कुल 2 तीनों में कॉमन है, क्योंकि 2 छक्का 12, 2 दहा 20 और 2 से 14 बार में क्या होगा 28। अगर हम इसमें बोले आपको कि क्या 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो बिल्कुल 4 भी कॉमन है। 4 तिया 12, 4 5 20 और 4 7 28, यानी कि 4 भी कॉमन है। मतलब कि उभयनिष्ठ उसको बोलेंगे जो अपना हिस्सेदारी सबसे साझा करता हो, सबसे साझा करता हो, उसको उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो उभयनिष्ठ का मतलब समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। देखिए, जो फैक्टर होता है वो फैक्टर क्या होता है, जो फैक्टर होता है इसका हिंदी होता है गुणनखंड, फैक्टर। और फैक्टर का हिंदी क्या होता है गुणनखंड। एकदम आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब गुणनखंड किसको बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे एक संख्या लिखे हम यहाँ पर 12, ठीक है। अब कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 को काट देगी? काट देने का मतलब कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिस संख्या से हम 12 में भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। तो भैया आप पहले बोलोगे कि 1 है। क्यों? क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है जिससे हम किसी भी संख्या को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 0, ठीक है। इसके बाद अगर आप बोले तो 2 है, जो 12 में भाग देंगे 2 से तो शेषफल 0 बचेगा। इसके बाद में 3 है, ठीक है, 3 चौका 12। इसके बाद में 4 है, 4 तिया 12। अगर हम बोले 5 है, गुणनखंड 5 नहीं है, 12 का फैक्टर 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 5 के टेबल में 12 नहीं आता है। अगर यहाँ 5 से भाग दीजिए तो 12 में 5 दूनी 10, यानी कि कितना शेषफल बच गया 2। यानी कि हम इन संख्याओं से अगर 12 में भाग दे तो हमारा शेषफल 0 बचना चाहिए। तो 5 नहीं होगा, 6 होगा, 6 दूनी 12। इसके बाद में 7 होगा, नहीं होगा। 8 होगा, नहीं होगा। 9 होगा, नहीं होगा। 10 होगा, नहीं होगा। 11 नहीं होगा। क्या मिलेगा 12। अब 12 में भाग देने के लिए कोई भी संख्या 12 से तो बड़ी हो नहीं सकती है। हम 12 में 14 से तो भाग देंगे नहीं, 12 में 15 से तो भाग देंगे नहीं। तो 12 का जो गुणनखंड है वो कितने गुणनखंड मिले 1 2 3 4 5 और 6 गुणनखंड मिले। यानी कि किसी भी संख्या का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो उसका फैक्टर क्या होते हैं लिमिट होते हैं, ठीक है। यानी कि उनका फैक्टर ऐसा नहीं कि अनंत होंगे, नहीं। जो संख्या का हम फैक्टर निकाल रहे हैं उस संख्या से बड़ी संख्या उसका फैक्टर नहीं हो सकता है। अगर हम 12 का फैक्टर निकालते हैं तो 12 का फैक्टर 12 से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी कि 12 से छोटा ही उसका फैक्टर होगा। अब उसमें देखेंगे कि उसमें से 12 से जो छोटा संख्याएं हैं उसमें कौन कौन ऐसी संख्या है जो 12 को पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि अब फैक्टर का भी मतलब समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं मल्टीपल का। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें कि अगर 24 का फैक्टर निकालिए, 24 का क्या निकालना है फैक्टर, तो आप बताइए तो 24 का फैक्टर कौन कौन सा संख्या होगा? जब भी होगा 24 से छोटा ही होगा। कितना होगा 24 से छोटा ही होगा फैक्टर। तो सबसे पहले तो एक हर किसी का हर संख्या का फैक्टर 1 होगा। अब इससे बड़ी संख्या में जाते हैं, अब देखते हैं कि कौन कौन सी, और आखिरी जो संख्या होगा वो क्या होगा 124 होगा, ठीक है। क्योंकि 24 एकम 24, 1 से फिर 24 बार में 24, यानी कि 1 और वो स्वयं खुद जिस संख्या का हम फैक्टर निकालते हैं वो स्वयं संख्या और 1, ये हर संख्या का क्या होता है फैक्टर होता है। तो 1 तो होगा ही, एक जो संख्या है वो खुद तो होगी, बाकी का जो इसके बीच में संख्या मिलेगा अब उस संख्या को लिखेंगे। तो 1 2 आएगा, कितने बार में कटेगा
12 बार में, यानी कि 2 से 12 बार में 24 आ जाएगा। इसके बाद 3, 3 8 24, इसके बाद में 4, 4 छक्के 24, इसके बाद में 6, 6 चौका 24, इसके बाद में 8, 8 तिया 24, इसके बाद में 12, 12 तिया 12 दूनी 24, अब इसके बाद एक खुद स्वयं 24। इसके बाद में अब और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 24 में भाग देने पर शेषफल 0 बचे। तो ये हमारा क्या हुआ, फैक्टर बोलेंगे इसको। अब ध्यान रखिएगा, अब जो अगला हमारा आता है वो आता है मल्टीपल। तो मल्टीपल को अगर हम लोग देखें, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। गुणज, ठीक है। अब मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, तो गुणज किसको बोलिएगा, गुणज किसको बोलिएगा, एक तरीका से पहाड़ा। क्या है, पहाड़ा, यानी कि गुणज मतलब पहाड़ा। जिस संख्या का गुणज निकालना है उस संख्या का पहाड़ा, और पहाड़ा 10 तक ही नहीं, 12 14 सब करना है। जैसे कि अगर हम 8 का हम बोले कि गुणज लिखे, क्या बोलेंगे, 8 का गुणज लिखे। अगर हम बोलेंगे कि 8 का गुणज क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि 8 का गुणज में क्या लिखेंगे, 8 का गुणज, एक तो खुद 8 होगा। यानी कि गुणज किसको बोलेंगे, जिस संख्या का गुणज निकालना है उस संख्या से जितनी संख्याएं कट जाएंगी, मतलब कि जितनी संख्याओं में अगर 8 से भाग दे रहे हैं और शेषफल 0 बच रहा है, उस सारी संख्याएं 8 का गुणज होगा। जैसे में एक 8, और ये बात ध्यान रखना है, अभी क्या बोले कि फैक्टर क्या होता है, जिस संख्या का फैक्टर निकालना होता है उस सारे फैक्टर उस संख्या से छोटी होती है, लेकिन जिस संख्या का आपको मल्टीपल निकालना है वो संख्या है या तो वो संख्या खुद होंगी, नहीं तो उससे बड़ी होंगी। तो अगर हम 8 का गुणज निकाल रहे हैं तो कोई भी संख्या जो होगी या तो स्वयं तो वो संख्या होगी, 8 एकम 8 एक बार में कट जाएगा, और 8 से बड़ी मिलेगी आपको, तो दूसरा मिलेगा 16, 24, 8 का टेबल लिख देना है, 32, 40, 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 80, 88, 96, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, अनंत तक जाएगा। यानी कि हम लोग अभी बोले कि जो फैक्टर होता है वो फैक्टर लिमिट होता है, सीमित होता है, मतलब कि अनंत नहीं होता है। जैसे हम लोग 12 का यहाँ पर फैक्टर निकाले तो 12 से बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोले कि 8 का अगर गुणज निकाल रहे हैं या तो स्वयं संख्या होगी 8, नहीं तो इससे जितने भी संख्याएं होंगी बड़ी होंगी जो 8 से पूरा पूरा भाग लग जाए, ठीक है। तो इसका जो संख्या मिलेगा इनफाइनाइट, अनंत मिलेगा, अनलिमिट है एकदम, जितना आप लिखना चाहे निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो कभी भी गुणज की संख्या जो होती है वो क्या होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। तो अब गुणज भी समझ गए, गुणज का मतलब क्या बोलेंगे इसको, पहाड़ा, पहाड़ा, ठीक है। अनंत तक लिखते जाइए, अब 96 है, इसके बाद 104 होगा, ऐसे करके आप लिखते जाइए, जितना लिखते जाएंगे वो अनंत होते जाएगा। अगर हम बोले आपसे कि 12 का गुणज लिखिए, 12 का गुणज लिखिए, तो 12 का गुणज मतलब क्या हुआ, 12 का पहाड़ा। अब 12 का पहाड़ा लिखेंगे, ठीक है, तो एक तो क्या होगा, 12 का गुणज खुद 12 होगा, और बाकी जो भी संख्याएं होंगी वो 12 से बड़ी होंगी। तो 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, और 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84, 96, 108, 120, 132, और ऐसे करते करते कहाँ तक चले जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे। समझ गए। अब आप मल्टीपल भी समझ गए, अब आप फैक्टर भी समझ गए, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, किसको बोलेंगे, एचसीएफ किसको बोलेंगे। तो अब हम एलसीएम और एचसीएफ का परिभाषा को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ का मतलब फुल फॉर्म लिखा दिए हैं, क्या हुआ, हाईएस्ट, क्या बोले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक, म स प, जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये हुआ उसका हिंदी। अब इसका अगर हम परिभाषा बोलेंगे तो सिंपल से इसका परिभाषा क्या होगा मेरे दोस्त, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ होती है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, या एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है
जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट सकता है, यानी कि संख्याएं हमेशा एक नहीं होगी, कभी भी एक संख्या का एचसीएफ नहीं निकलता है, एक संख्या का फैक्टर निकलता है, एक संख्या का गुणनखंड निकलता है। लेकिन एचसीएफ जो है दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा काट देने वाली सबसे बड़ी संख्या होती है। कहने का मतलब यह हुआ, जैसे हम बोले 12 और 16, अब 12 और 16 का एचसीएफ निकालें, ठीक है, 12 और 16 का एचसीएफ निकालें, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें। तो मेरे भाई एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या खोजना है, एक ऐसी बड़ी संख्या खोजना है जो इस दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, और पूरा पूरा काट देने वाली क्या होगी, वो कॉमन, उसी को तो उभयनिष्ठ बोलेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा वही तो संख्या काटेगी। तो जब भी एचसीएफ होगा ना, इसमें दी गई सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। इसमें दी गई सबसे छोटी संख्या से किसी भी चीज का अगर आप एचसीएफ निकालिएगा, किसी भी दी गई संख्याओं का, तो सबसे जो छोटी संख्या होगी, उन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी, उस छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। यानी कि जब भी एचसीएफ होगा इसका, या तो 12 खुद हो जाएगा, नहीं तो 12 से छोटा होगा, या तो खुद 12 होगा या तो 12 से छोटा होगा एचसीएफ इसका, ठीक है। तो एचसीएफ निकालेंगे, ये तो बहुत छोटा है तो इसको मौखिक निकाल देंगे। देखेंगे कि एक दो ऐसी संख्याएं हैं, एक दो ऐसी संख्या है जो दोनों संख्या को काट दे रहा है, ठीक है। एक तो सबको काट रहा है, एक तो सबको काटता है, एक संख्या ऐसा निकला दोनों में से। अभी हम समझा रहे हैं कि एचसीएफ क्या होता है, तब हम निकालने का तरीका बताएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई एक तो सबको काटता है, दो तो सबको काटता है, तीन भी सबको दोनों को काटेगा, चार भी दोनों को काटेगा, अब इससे बड़े 5 दोनों को काटेगा, 6 7 8 9 10 11 और 12, हम जितना संख्या है 12 तक के हम लिख लिए। अब हमको इसमें से एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या को ढूंढना है जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो देखिए कि एक तो काट रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी संख्या है नहीं, यानी कि एक इसका एचसीएफ नहीं होगा। दो भी काट रहा है, लेकिन दो सबसे बड़ी संख्या नहीं है, इसलिए दो भी नहीं होगा। 3 काट रहा है, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 3 भी काट रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब 4 देखेंगे, 4 3 12 और 4 चौका 16, 4 भी काट रहा है, ठीक है। अब इससे कोई और बड़ी संख्या है जो दोनों को काटता है, 5 काटेगा दोनों को, नहीं, 6 काटेगा नहीं, 7 काटेगा नहीं, 8 काटेगा नहीं, 9 काटेगा नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं। यानी कि इस संख्याओं में 4 एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या मिली जो दोनों को काट रहा है, तो हमारा 4 ही इस दोनों संख्या का एचसीएफ होगा, ठीक है। अब लेकिन क्या हम सारे संख्याओं को ऐसे लिख के निकालेंगे? नहीं। अब इसको भी निकालने का तरीका है। अगर इसको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, जितना कॉन्सेप्ट है हम आपको बता दिए इसमें से, और इस सारे सवाल को सॉल्व करने में जितने छोटा छोटा जो बात बताए हैं, इस सब का जरूरत पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम जानते नहीं, अभी इसमें अभी सारा फैक्ट नहीं जानते हैं आप। जैसे अभी आपको बताया कि जो इसका एचसीएफ होगा वो हमेशा या तो खुद 12 होगा, नहीं तो 12 से छोटा होगा। यानी कि दी गई संख्याओं के सेट में जो सेट दिया रहेगा, उस सेट में जो सबसे छोटी संख्या होगी, या तो वो एचसीएफ स्वयं होगी, नहीं तो एचसीएफ उससे छोटी होगी, ठीक है। तो मेरे दोस्त, अब हम देखेंगे कि एचसीएफ जो निकालते हैं, जो एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ का तो मतलब समझा दिए कि क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ उसको बोलेंगे जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटे और वो संख्या सबसे बड़ी हो। यहां पर वो आपको समझा दिए। अब देखिए, अगर हम आपको एचसीएफ निकालने का तरीका का बात करें तो हम एचसीएफ टोटल कितने तरीका से निकालते हैं? 3 तरीका से निकालते हैं। एचसीएफ जो निकालते हैं उसके लिए हमारे पास 3 तरीका है। जो एक पहला तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। और ये तीनों विधि को सीखना है, ठीक है, गुणनखंड विधि। और जो दूसरा होता है वो होता है, जो हमारा दूसरा होगा उसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, ठीक है, इसको बोलते हैं अंतर विधि। और एक जो तीसरा होता है
उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 मेथड है, इसको बोलते हैं लंबी भाग विधि, लंबी भाग विधि, भाग विधि। अब हम इस दोनों मेथड को समझते हैं। ठीक है, तीनों मेथड को बारी बारी से समझते हैं। जो पहला मेथड है, यानी कि हम लोग जो पहला मेथड है, उस पहला मेथड को हम लोग समझेंगे। क्या होगा पहला मेथड? देखिए, जो पहला मेथड है वो है हमारा क्या? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड को समझेंगे तो सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, यानी कि उसका गुणनखंड निकालेंगे। अब जैसे हमको निकालना था 12 और 16 का एचसीएफ। ठीक है, अब 12 और 16 का जब एचसीएफ, अब 12 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकाल रहे हैं हम? एचसीएफ। ठीक है, 12 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे। एक मेथड है तो इसका फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 6 और 12। अगर हम 16 का लिखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 2 4 8 और 16। ठीक है, अब हमको निकालना है कि इसमें सबसे उभयनिष्ठ, यानी कि जो सबसे बड़ी उभयनिष्ठ निकालना है। तो सबसे बड़ी उभयनिष्ठ जो मिलेगा हमको, क्या मिलेगा? 4। एक 4 ये जो संख्या है जो सबसे बड़ी है और दोनों में शामिल है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब इसका गुणनखंड लिखेंगे, यानी कि फैक्टर तो लिख कर लिए, लेकिन हर जगह पर फैक्टर तो लिखेंगे नहीं। हम क्या करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब, देखिए, जब उसका फैक्टराइज करेंगे ना, तो वो जितने भी उसका फैक्टर होंगे वो टोटल अभाज्य संख्याएं होंगे। अगर जैसे हम 12 को लिखते हैं तो 12 में कर दिए कि 2 गुना 6, फैक्टराइज तो कर दिए, इसको गुणनखंड में तो तोड़ दिए, लेकिन यहाँ पर प्राइम नंबर जो है सिर्फ 2 ही है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? कि 2 से बड़ी ऐसी संख्या, 2 से बड़ी क्या होना चाहिए? 2 या 2 से बड़ी, क्या इसको ये बोलेंगे 1 से बड़ी वो सभी संख्याएं जो 2 और स्वयं को छोड़कर किसी और तीसरी संख्या से भाग ना लगे। ठीक है, यानी कि 1 से बड़ी वैसी संख्या, 1 से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और 1 को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से वो न कटे, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 2 जो है एक खुद से कटेगा, 1 से बड़ी होना चाहिए, तो 2 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए 2 अभाज्य संख्या है। लेकिन 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम इसको भी तोड़ देंगे, इसको भी लिख देंगे 2 गुना 3, और 3 क्या है? हमारा एक अभाज्य संख्या है। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइज कर दिए हम लोग। तो प्राइम फैक्टराइज जब कर दिए तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 कितना है? 2 1 और 2 यहाँ पर है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3। अब इसको करेंगे तो 2 2 नहीं 4 12, प्राइम फैक्टराइज में कर देंगे। अब ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अब 16 को उसी प्रकार करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 के पावर 4 लिख देंगे। अब देखिए, इसमें उभयनिष्ठ निकालेंगे कि सबसे जो उभयनिष्ठ है वो क्या है, और सबसे बड़ी होना चाहिए और दोनों को काटती होना चाहिए। तो हमारा इसमें 2 के पावर 2 है और इसमें 2 के पावर 4 है, तो उभयनिष्ठ जो दोनों में मिलेगा वो तो 2 के पावर 2 मिलेगा, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 के पावर 2 होगा, यानी कि हमारा 4 होगा। यानी कि प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। अगर ऐसे नहीं निकाल पाते हैं तो आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। अगर हम इसको लिख दें 16 को तो 4 गुना 4, और इसका लिखेंगे 4 गुना 3, दोनों में 4 कॉमन है तो 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ का मतलब समझ गए। अब उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। एचसीएफ प्राइम फैक्टराइज हम लोग सवाल जब बनाएंगे ना, तो उसमें सारा आपका कंफ्यूजन और जितना भी होगा सब दूर हो जाएगा। पहले समझते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ का परिभाषा बता दिए, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिए, और पहला मेथड जो होता है फैक्टराइजेशन मेथड वो भी समझा दिए। अब हम लोग चलते हैं डिफरेंस मेथड पे। जो मेरे दोस्त डिफरेंस मेथड होता है ना, दूसरा जो है वो है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, ठीक है। अब डिफरेंस मेथड में क्या करेंगे? जैसे हमारा 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ
अब 12 और 16 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो इस संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, अंतर। तो अंतर कितना आएगा, 4। तो अब इस संख्याओं का जो महत्तम होगा या तो स्वयं 4 होगा, नहीं तो 4 का कोई फैक्टर होगा। अगर इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे या तो खुद 4 होगा, नहीं तो 4 का फैक्टर होगा। अब 4 से सब छोटी ही आएंगे, अगर 4 का फैक्टर निकालेंगे तो 4 का फैक्टर तो 4 से बड़ा होगा नहीं, 4 से छोटा ही होगा। तो अगर 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है तब तो इसका एचसीएफ 4 ही होगा। अगर 4 से नहीं कटेगा तो इसका फैक्टर निकालेंगे और इसका फैक्टर से हम चेक करेंगे। तो मेरे दोस्त देखते हैं कि 4 से दोनों कट रहा है, 4 तिया 12 और 4 चौका 16, यानी कि इसका एचसीएफ जो होगा यही खुद 4 हो जाएगा। बस यही है। अगर हम अगला एग्जाम्पल का आपको बात करें, जैसे हम बोल देते हैं आपको 22 और 42 का एचसीएफ निकालना है आपको। 22 और 42 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इस दोनों के बीच के क्या निकालेंगे, अंतर। अब इस दोनों का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो इस दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो दोनों का बीच का अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों का बीच का अंतर 42, 20 बचेगा। ठीक है, अगर 20 बच गया, दोनों के बीच का अंतर निकाले तो इस दोनों संख्या का जो एचसीएफ होगा या तो स्वयं 20 होगा, नहीं तो 20 का कोई फैक्टर होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 20 से जब भाग देते हैं 22 में तो शेषफल 0 बचता है, नहीं शेषफल 2 बचेगा, कटेगा नहीं। 20 से 42 में भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचेगा, 20 दूनी 40, शेषफल 2 बचेगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो इसका मतलब कि 20 इसका एचसीएफ नहीं होगा। अब इसका फैक्टर निकालेंगे 20 का, तो 20 का फैक्टर निकालने का तरीका, अगर 1 होगा तो इधर 20 होगा, 20 एकम 20, 2 होगा तो इधर 10 होगा, 10 दूनी 20, अगर 3 होगा, नहीं 3 नहीं होगा, 4 होगा तो 4 होगा, तो 4 5 20। अब इसके बाद और कोई होगा इसका फैक्टर, तो अब इसका फैक्टर और कोई नहीं होगा। तो अब हम इसमें से चेक करेंगे, 20 तो हुआ ही नहीं, 20 जो स्वयं था। अब देखते हैं 10 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 10 से 42 कटेगा, नहीं कटेगा। अब 5 से देखेंगे, 5 से 22 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि ये तीनों तो होगा नहीं। अब 4 से चेक करेंगे, 4 से 22 कटता है, नहीं कटता। जब कोई एक नहीं कटा इसका मतलब नहीं होगा, कटना चाहिए तो दोनों। इसके बाद 2 से चेक करेंगे, 2 से 11 बार में कट जाएगा, 2 से 21 बार में कटेगा, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा 2। क्या होगा, 2। अगर इसी चीज को हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले तो 22 को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, 2 गुना 11, और 42 को जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 21। अब देखते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या जो उभयनिष्ठ है वही इसका एचसीएफ होगा। तो दोनों में शामिल क्या है, सबसे बड़ी 2, दोनों में जो शामिल उभयनिष्ठ है 2, तो इसका एचसीएफ यहाँ से आएगा 2। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझ गए कि डिफरेंस मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बढ़ते हैं हम लोग किस मेथड पे, अब हम लोग बढ़ते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस पे बहुत सवाल पूछा जाता है, डायरेक्ट बोलेगा कि इस विधि से ही आप निकालिए इसको, इसलिए इस विधि को भी सीखना जरूरी है। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सीधा लिख के दिया जाता है कि आप भाग विधि से मसपन निकालिए तब आंसर बताइए, इसलिए भाग विधि भी सीखना जरूरी है। ये तो बहुत लॉन्ग, इसका नाम ही है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि। अब मेरे दोस्त लंबी भाग विधि हम लोग जो तीसरा सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो तीसरा लंबी भाग विधि क्या होगा, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं LDM, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसके पीछे नाम लिख के बताए थे। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमारा दोस्त क्या हुआ, अब हम जैसे बोलते हैं कि 4 का और 30 का आप HCF निकालिए, 4 का और 30 का HCF निकालिए। तो 4 का और 30 का HCF क्या होगा, अब इसका HCF निकालना है तो भाग विधि में क्या करते हैं कि जो संख्या के सेट में इस जो संख्या है, इसमें जितने भी संख्याएं दी गई है उसमें से सबसे छोटी संख्या को देखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या जो है इसमें 4 है, उस छोटी संख्या से जो उससे बड़ी है किसी एक संख्या में, उसी में नहीं किसी एक संख्या में, उससे भाग देंगे। हम 4 से 1 2 ही संख्या है तो 4 से 30 में क्या देंगे, भाग देंगे। अब जो हमारा भाग का मेथड होता है उसी तरीका से देंगे। अब 4 से अगर भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 7 28, 7 बार में जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो शेषफल बचेगा कितना बचेगा, 2। अब फिर 2 तो बच गया, अभी तो हमारा आया नहीं शेषफल, जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक छोड़ना नहीं है। अब फिर 2 से किस में भाग देंगे, इस 4 में, 2 से 4 में भाग दिए तो कितना बार में कटा, 2 बार में, तो 2 दूनी 4, यानी कि ये शेषफल कितना आ गया, 0। तो भाग विधि में जो हमारा सबसे छोटा भाजक आता है
जो सबसे छोटा डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। अंतिम डिवाइजर या अंतिम भाजक या सबसे छोटा भाजक, यानी कि अंतिम भाजक, इसको क्या बोलेंगे, अंतिम भाजक, ये हमारा HCF होगा। लेकिन एक कंडीशन है, हमारा जो HCF होगा वो 2 होगा, लेकिन एक कंडीशन है। अब ये अगर 3 संख्या रहेगा तब उसमें कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो अभी यही ध्यान रखना है कि अंतिम भाजक जो होगा वही हमारा HCF होगा। अब जैसे हम 3 संख्या का निकालते हैं यहाँ पर, जैसे दे दिया 4, 15 नहीं 16 और 48, इसका निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, HCF। अगर इसका आप HCF निकालिएगा तो इसका HCF क्या आएगा। अब हम क्या करेंगे कि सबसे छोटी संख्या को उठाएंगे और जो इससे बड़ी संख्या है 16, हम 16 में भाग देंगे तो देखेंगे कि क्या होगा, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि इसका शेषफल आ गया 0। हमारा अंतिम भाजक क्या हुआ, अंतिम भाजक या अंतिम भाजक 4, तो हमारा 4 इसका HCF होगा। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि क्या इस 4 से ये दोनों संख्या भी कट रही है। अब इसी 4 से हम दोनों में भी भाग देंगे, 48 में भी भाग देंगे, 16 तो कट ही गया, 48 में भी भाग देंगे, तो 48 में 4 से भाग दीजिए, कौन से, इसी 4 से, तो कितना बार में कटेगा, 1 4 0 8 2 8 कट गया, यानी कि इसका जो HCF होगा हमारा 4 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप तीनों मेथड समझ गए होंगे। अब इस तीनों मेथड पे हम लोग आगे अगला वीडियो में सवाल देखेंगे कि HCF और LCM कैसे निकालेंगे। तब तक के लिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये तीनों मेथड समझ गए होंगे, HCF का मतलब समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला वीडियो में HCF पर कुछ सवाल बनाएंगे, फिर हम लोग LCM की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।